हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में बिहार करेंट अफेयर्स 2022 स्पेशल देखने वाले हैं, जिसमें कि आपको पता है कि 1200 प्लस करेंट अफेयर्स का सीरीज चल रहा है। आज का यह सेट नंबर आपका 5 है। इससे पहले सेट नंबर 1 to 4 का क्लास दिया जा चुका है, जिसमें कि 800 प्लस क्वेश्चंस बताया गया है। आप लोग आकर चेक कर लीजिएगा। आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन सब आपको देखने को मिल रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। अगर आप में से कोई ऐसे हैं जो करेंट अफेयर्स को प्रॉपर वे में देखना चाहते हैं, आप अभी ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको करेंट अफेयर्स का क्लास हमेशा मिलता रहेगा। 805 के आसपास लास्ट वाली क्लास में देखे थे, बट फिर से 800 से आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। सबसे पहले समझिए, हाल ही में कब बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का छठा स्थापना दिवस मनाया गया? 24 जुलाई 2021 को। ऑप्शन सी राइट आंसर है। हाल ही में बिहार सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों को व्यवस्थित करने और सुंदर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? MSTC लिमिटेड के साथ किया है। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर है। हाल ही में अब बिहार के किस अस्पताल में रोबोटिक विधि से 3D तकनीक से कहिए कि ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन करना स्टार्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, एम्स पटना में। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में पिछले 5 साल में कितने बच्चों में कुपोषण के लक्षण मिले हैं? ऑप्शन आपका डी राइट आंसर, 22.09% बच्चों में कुपोषण के लक्षण मिले हैं। बिहार के किस नदी पर प्रत्येक 40 किलोमीटर में एक पुल बनाने की योजना पर काम हो रहा है? ऑप्शन नंबर सी गंगा नदी पर। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में लखनऊ अयोध्या हाईवे पर हुए सड़क हादसे में मृतकों के परिजनों को कितने रुपए मुआवजा देने की घोषणा किए हैं? ऑप्शन बी 2 लाख रुपए। बिहार के गोपालगंज जिले में दीदी की रसोई का उद्घाटन 9 अगस्त 2021 को किनके द्वारा किया गया? ऑप्शन बी राइट आंसर, नीतीश कुमार के द्वारा। हाल ही में पटना कॉलेज की मुख्य शाखा से किस राज्य की एक सब्जी कंपनी के नाम पर अवैध रूप से 62.80 लाख रुपए की निकासी की गई है? गुजरात। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। किस राज्य की एक सब्जी कंपनी के नाम पर पूछेगा ना, तो गुजरात के नाम पर आपको बताना होता है। हाल ही में बिहार के उप मुख्यमंत्री सह प्रभारी वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कितने करोड़ रुपए का प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया? ऑप्शन आपका यहाँ पे 27,050 करोड़ का। हाल ही में कह रहा है बिहार के उप मुख्यमंत्री, फिलहाल ये नहीं है, ध्यान रखेंगे, और वित्त मंत्रालय भी उन्हीं के पास था। फिलहाल आपको पता है ना कौन है बिहार के उप मुख्यमंत्री? कमेंट करके बताइए। बिहार के डिप्टी सीएम का नाम क्या है? कमेंट करके बताइए। पटना मेट्रो रेल परियोजना के लिए कितने करोड़ रुपए प्रस्तावित किया गया है? 400 करोड़। ऑप्शन सी राइट आंसर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने खेल विश्वविद्यालय विधेयक 2021 पेश किया है? बिहार ने। ऑप्शन ए। हाल ही में बिहार शिक्षा विभाग ने ई संबंधन पोर्टल लॉन्च किया है। बताएं कि वर्तमान में बिहार के शिक्षा मंत्री कौन हैं? ऑप्शन नंबर सी विजय चौधरी आपका राइट आंसर है। बिहार के किस जिले के निवासी रमन राज का चयन 19वें फेडरेशन जूनियर नेशनल प्रतियोगिता के लिए हुआ है? ऑप्शन डी भागलपुर के रहने वाले हैं रमन राज। 19वें फेडरेशन जूनियर नेशनल प्रतियोगिता के लिए इनका चयन किया गया है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की तर्ज पर बिहार का पहला नाटक विश्वविद्यालय किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर, पटना में होगा। उपेक्षा और पिछड़ेपन का दंश झेलते उत्तर बिहार का संकल्प, इसके लेखक का नाम बताइए। डॉक्टर शंभू शरण श्रीवास्तव के द्वारा उपेक्षा और पिछड़ेपन का दंश झेलते
उत्तर बिहार का संकल्प बुक लिखा गया है। हाल ही में अब बिहार के किस विश्वविद्यालय में नैनो टेक्नोलॉजी सहित कुल 12 विषयों पर पढ़ाई होगी? आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में, ऑप्शन बी राइट आंसर है। हाल ही में बिहार के किस जिले के निवासी व सीआरपीएफ सेकेंड कमांडेंट कुमार मयंक को राष्ट्रपति गैलेंट्री अवार्ड से कोलकाता में नवाजा गया है? ऑप्शन डी राइट आंसर, दरभंगा के निवासी हैं। हाल ही में जदयू नेता रामचंद्र प्रसाद सिंह ने केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लिया है। वे बिहार के किस जिले के निवासी हैं? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, नालंदा के हैं। हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार बिहार पंचायत चुनाव में मुखिया पद के लिए कितना नामांकन शुल्क निर्धारित किया गया? 1000 रुपये, ऑप्शन ए राइट आंसर। हाल ही में भारतीय सेना के ऑपरेशन खुखरी पर लिखी गई पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन आपको फागू चौहान और जगदीप धनकर बताना है। हाल ही में औरंगाबाद प्लेस ऑफ सेफ्टी से 6 बाल कैदी फरार हो गए। वर्तमान में बिहार में कितने प्लेस ऑफ सेफ्टी है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, 3 हो जाएगा राइट आंसर। हाल ही में घोषणा के अनुसार कायाकल्प कार्यक्रम के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाले बिहार के कितने जिलों के 34 स्वास्थ्य केंद्र पुरस्कृत होंगे? ऑप्शन ए 11 जिले। बिहार के किस पूर्वोत्तर जिले में हाल ही में सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा का आयोजन किया गया? पूर्णिया में, ऑप्शन बी राइट आंसर। हाल ही में नीति आयोग की तरफ से जारी एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 में बिहार का नया स्थान क्या है? ऑप्शन नंबर बी सबसे अंतिम है। बिहार राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा बस पास की ऑनलाइन बुकिंग और अन्य जानकारी के लिए शुरू किए गए मोबाइल ऐप का नाम क्या है? ऑप्शन आपका ए राइट आंसर, चलो ऐप। 2 जुलाई 2021 को हुई कैबिनेट की बैठक के अनुसार अवैध खनन में लिप्त वाहनों के जुर्माना के रूप में कितनी धनराशि अदा करनी होगी? 4 लाख रुपए। 2 जुलाई 2021 को हुई कैबिनेट की बैठक में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत गंगा उद्वह योजना के प्रथम चरण में होने वाले कार्य के लिए कितनी राशि की वृद्धि को मंजूरी मिल गई? 918 करोड़ 58 लाख। ध्यान रखिएगा क्या है ना यहाँ पे, 2 जुलाई 2021 को कैबिनेट की बैठक में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत गंगा उद्वह योजना है, इसके प्रथम चरण में जो होने वाले कार्य हैं उसके लिए कितनी राशि की वृद्धि को मंजूरी मिली है ना? 918 करोड़ 58 लाख रुपए की वृद्धि मिली है। बिहार सरकार अब सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के लिए जन्म पर चिकित्सा खर्च वहन करेगी। यह कितने बच्चों तक मान्य होगा? 2 बच्चों तक। देखिए अभी के बाद ना कोशिश की जाएगी ऑप्शन नहीं बोलने का, जो ऑप्शन नंबर बी कहा जाता है। अगर आप लोगों को लगे कि नहीं ऑप्शन बी कहना चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो ऑप्शन की क्या ज़रूरत है, आप लोग ध्यान से देख ही रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए बिहार के किस अस्पताल में बच्चों को कोवैक्सीन का ट्रायल शुरू किया गया? एम्स पटना में राइट आंसर है। कौन सा बिहार का पहला जिला बन गया है जहां हाइड्रोपोनिक खेती शुरू किया गया है? सहरसा में हाइड्रोपोनिक खेती की शुरुआत की गई है, बिहार का पहला जिला ये बन गया है। हाल ही में गृह मंत्रालय के अनुसार बिहार के किस जिले को नक्सल प्रभाव से मुक्त घोषित किया गया है? देखिए मुजफ्फरपुर, नालंदा, वैशाली, अरवल, जहानाबाद, इन सभी को किया गया है। ऑप्शन डी आपको यहाँ पर टिक कर देना पड़ेगा, क्योंकि देखिए क्या कह रहे हैं ना, गृह मंत्रालय के अनुसार बिहार के किस जिले को नक्सल प्रभाव से अब मुक्त घोषित किया गया, सभी को किया गया है। हाल ही के जारी एक आंकड़े के मुताबिक
मशरूम उत्पादन के मामले में बिहार का कौन सा स्थान है? पहला स्थान पर बिहार है। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसार बिहार के कितने जिले को मिलाकर जैविक कॉरिडोर बनाया गया है? 13 जिलों को मिलाकर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस स्थान पर हाल ही में बिहार सदन का उद्घाटन किया है? दिल्ली में किया गया। हाल ही में बिहार सरकार ने एसडीओ, प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी आदि की पदों में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया? 35%। राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1942 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में भाग लेने वाले किस बिहारी स्वतंत्रता सेनानी का निधन हुआ है? राम संजीवन ठाकुर। राइट आंसर है। हाल ही में मैथिली सदन गुप्त पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? दिलीप कुमार को। हाल ही में पूर्व मध्य रेलवे ने अधिक राजस्व देने वाले टॉप 10 स्टेशनों की सूची जारी की। इस सूची में सबसे अंतिम जिला कौन है? बेगूसराय हो जाएगा। राइट आंसर। किस मद से बिहार सरकार द्वारा सर्वाधिक राजस्व खर्च किया जाता है? सामाजिक सेवा के लिए। बिहार सरकार की घोषणा के अनुसार किस योजना के तहत अब बिहार में आम, अमरूद, पपीता व केला की खेती करने वाले किसानों को अनुदान दिया जाएगा? योजना बताइए किसके थ्रू ये होगा? तो ये मुख्यमंत्री सघन बागवानी मिशन के तहत अनुदान दिया जाएगा। आम, अमरूद, पपीता, केला की खेती जो भी करेंगे उनको। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी भवनों के निर्माण में फ्लाई ऐश से बनी ईंट का उपयोग करने का निर्देश दिया? बिहार सरकार के द्वारा दिया गया है। यास तूफान से फसलों के हुए नुकसान की भरपाई के लिए बिहार सरकार कितने प्रखंडों के किसानों की मुआवजा राशि, कितने प्रखंड के किसान को कह मुआवजा राशि देने का निर्णय लिया गया? 141 प्रखंड के किसानों को दिया जाएगा। हाल ही में बिहार मद्य निषेध इकाई फार्मूला के अनुसार जिला पुलिस के द्वारा एक माह में 15,000 लीटर शराब जब्त किए जाने पर कितना अंक मिलेगा बताइए? 25 अंक दिया जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया। इस सूची में भागलपुर को कौन सा स्थान मिला? 36वां स्थान। राइट आंसर है। हाल ही में बिहार में कोरोना से जान गंवा चुके लोगों के आत्मा की शांति के लिए किसने सर्वधर्म प्रार्थना कार्यक्रम का आयोजन किया है बताइए? दैनिक जागरण के द्वारा करवाया गया है। 18 जून 2021 को बिहार में किस महान नेता की 134वीं जयंती मनाई गई? डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह की मनाई गई है। शहरी यातायात को बेहतर बनाने के उद्देश्य से हाल ही में पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा कितने जगहों पर इंटरमीडिएट पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्टैंड निर्माण का काम शुरू किया गया है? 10 जगहों पर। राइट आंसर है। अब बिहार में जमीन के हर प्लॉट का अपना आधार नंबर दिया जाएगा। इसकी शुरुआत किस जिले से की जा रही है? शेखपुरा जिले से हो जाएगा। राइट आंसर। हाल ही में बिहार के बेरोजगार युवाओं को रोजगार और स्टार्टअप में बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने कितने रुपए तक का लोन 50% अनुदान के साथ देने का घोषणा किया है? 10 लाख रुपए तक का। राइट आंसर है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बिहार के बेऊर जेल में बंद कितने कैदियों को जमानत कर रिहा किया गया है? 702 कैदी को। राइट आंसर है। बताइए वित्तीय वर्ष 2019-20 में बिहार के सकल राज घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना रहा? 19.5%। क्वेश्चन को समझ लीजिए। कह रहा है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में बिहार के सकल राज घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 19.5% रहा है। हाल ही में बिहार में किनके द्वारा मिशन
5.0 पौधारोपण की शुरुआत की गई? किसके द्वारा किया गया? नीतीश कुमार, ऑप्शन ए राइट आंसर। हाल ही में बिहार के किस टाइगर रिजर्व में मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया गया है? बी राइट आंसर, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान में। हाल ही में बिहार में संपूर्ण क्रांति दिवस 5 जून को मनाया गया। इसका संबंध किससे है? इसका संबंध जयप्रकाश नारायण से है। हाल ही में भागलपुर में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को जर्दालू आम भेजे गए। जर्दालू आम को जीआई टैग मिला किस ईस्वी में? वर्ष 2018 राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा कुपोषित बच्चों के मामले में बिहार का स्थान, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूसरा स्थान पर बिहार है। हाल ही में राष्ट्रीय जनता दल आगामी किस दिन को राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद का 74वां जन्मदिन सामाजिक न्याय सद्भावना दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? 11 जून को हो जाएगा राइट आंसर। हाल ही में बिहार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन जब ये बने हुए थे तब का बात किया जा रहा है के अनुसार बिहार के किस जिले में चमड़ा प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की बात कही गई है? नहीं कही गई थी, बताइए। किशनगंज में, ऑप्शन ए राइट आंसर है। बिहार के किस जिले में वित्तीय वर्ष 2019-20 में चावल का जो सर्वाधिक उत्पादन हुआ है? तो ऑप्शन आपको यहाँ पे क्या बताना पड़ेगा, सोचिए। रोहतास सही जवाब हो जाएगा। बिहार का पहला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला का नाम जहानाबाद है। हाल ही में बिहार के मुजफ्फरपुर से कह रहा है लंदन लीची निर्यात किए जाने पर कितने किसानों को सम्मानित किया गया है? 4 किसानों को सही जवाब हो जाएगा। हाल ही में 8 जून 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार कैबिनेट की वर्चुअल बैठक में कितने एजेंडों पर मुहर लगा दी थी? 10 एजेंडों पर मुहर लगाया गया था। हाल ही में बिहार सरकार ने इको फ्रेंडली सीएनजी बस सेवा की शुरुआत कहाँ से की गई है, बताएंगे? तो पटना से। सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक किसकी रचना है? विजय कुमार चौधरी की। हाल ही में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव की रिहाई को लेकर जन अधिकार युवा परिषद द्वारा कौन सा सत्याग्रह किया गया था? जल सत्याग्रह, ध्यान रख लीजिएगा। हाल ही में प्रकाशित 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम नामक एक नई पुस्तक में बिहार के 7 प्रवासी श्रमिकों की यात्रा का वर्णन किया गया है। इसके लेखक का नाम है विनोद कापड़ी, राइट आंसर हो जाएगा। बिहार राज्य वायु प्रदूषण नियंत्रण परिषद के फैसले में अब खुले में कूड़ा कचरा जलाने पर कितना जुर्माना का प्रावधान है? या तो 5,000 या तो 25,000। दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही है, इसीलिए ऑप्शन डी यहाँ पर दिया गया है। हाल ही में बिहार के किस जिले में स्थित एक मदरसे में विस्फोट होने के बाद अब जांच का जिम्मा बिहार आतंकवाद निरोधी दस्ते को दिया गया, जिसे आप बिहार एटीएस कहते हो, बांका एटीएस को दिया गया है। ये बांका में मतलब कहिए कि मदरसा था जिसमें कि बम फटा और बिहार एटीएस को जांच करने के लिए दिया गया था। हाल ही में पुलिस को अतिरिक्त शक्ति प्रदान करने के लिए कौन सा विधेयक पास किया गया है जिसमें किसी को गिरफ्तार करने के लिए मजिस्ट्रेट के वारंट या अनुमति की आवश्यकता अब नहीं होगी? बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 पास किया गया है। जीएसटी काउंसिल ने सोना और कीमती पत्थरों की आवाजाही पर विचार करने के लिए पुनर्गठित ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में बिहार के किस मंत्री को सदस्य मनोनीत किया? तारकिशोर प्रसाद को। हाल ही में बिहार से बहरीन के लिए किस प्रजाति के आम का निर्यात किया गया? जर्दालू आम, राइट आंसर है। हाल ही में बिहार के किस पड़ोसी राज्य सरकार ने आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम
लागू किया? उत्तर प्रदेश ने। साइकिल गर्ल के नाम से मशहूर ज्योति के पिता का हाल ही में देहांत हुआ है, बताइए वे किस जिले की रहने वाली हैं? यहाँ पे एक जीके आपको बता दिया अभी गया है ना, इनके पिता का देहांत हो गया है। अब बस आपको बताना है कहाँ की, दरभंगा की। ऑप्शन यहाँ पे आपको सी ध्यान रख लेना है। हाल ही में एनएचपीसी के 130.1 मेगावाट की डगमारा जल विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन के लिए किस राज्य के जल विद्युत निगम जो है इसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? समझ गए होंगे आप, बिहार होगा राइट आंसर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने, तो बिहार टिक करना शायद सही रहेगा ना, इस राज्य सरकार ने राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों के आयात और निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया? बिहार स्पेशल में, बिहार को ही देखोगे, ऑप्शन सी, बट एग्जामिनेशन में ध्यान रखिएगा। हाल ही में IRTI की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक वर्ष में बिहार में आयुष्मान भारत योजना के तहत कितने लोगों का कोविड का इलाज हुआ है, बताइए। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या, 19 लोगों का। किस देश में कोरोना के नियमों का उल्लंघन करने पर हाल ही में बिहार के निवासी मोहम्मद खालिद पर करीब 10 लाख रुपए का जुर्माना और 3 साल की सज़ा हुई है? बहरीन में। बिहार के निवासी मोहम्मद खालिद 10 लाख रुपए का जुर्माना, 3 साल की सज़ा हुई है। किस देश में? तो बहरीन में हुआ है, कोरोना के नियम का उल्लंघन करने की वजह से। हाल ही में बिहार सरकार ने बिना पहचान पत्र वालों की पहचान और टीकाकरण का जिम्मा किसे दिया है? टास्क फोर्स को। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कब से मिशन 6 माह 6 करोड़ टीका का शुभारंभ किया गया? 21 जून से राइट आंसर हो जाएगा। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु अनुसूचित जाति या फिर जनजाति एवं पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए पारिवारिक आय सीमा को 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना रुपए कर दिया है? 3 लाख रुपए। हाल ही में बिहार पुलिस द्वारा जारी जनवरी-मार्च 2021 के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में बलात्कार के मामले में कौन सा जिला टॉप पर है? बिहार का पूर्णिया जिला, ऑप्शन ए राइट आंसर। बिहार में कोविड-19 से बचाव के लिए स्पुतनिक वैक्सीन लगाने की शुरुआत 25 जून 2021 से की जा रही है। इस वैक्सीन का निर्माता देश कौन सा है? सी राइट आंसर है, रूस। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना प्रारंभ की है? बिहार ने। हाल ही में बिहार के चनपटिया मॉडल को भूटान से हर महीने 100 टन प्रेशर कुकर सप्लाई का ऑर्डर मिला है। चनपटिया मॉडल का संबंध बिहार के किस जिले से है? बेतिया जिले से है, जो पश्चिमी चंपारण जिला, आप इसे पश्चिमी चंपारण में आता है। पश्चिमी चंपारण मतलब ध्यान रखना है। हाल ही में बिहार के मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण की सेवा में कितने माह का विस्तार किया गया? 3 माह का। हाल की घोषणा के अनुसार बिहार में किस देश के नागरिकों को कोरोना का टीका नहीं लगाया जाएगा? डेटा थोड़ा सा पुराना है। बांग्लादेश और नेपाल के। बी और सी राइट आंसर है, डी ऑप्शन टिक करिएगा। हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा किए गए घोषणा के अनुसार बिहार में कितने ड्राइविंग स्कूल खोले जाएंगे? 76 सही जवाब है। बिहार में ग्रिड कनेक्टेड रूफ टॉप सोलर पैनल की क्षमता को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 20 मेगावाट राइट आंसर होगा। पटना हाईकोर्ट के हाल ही में निर्णय के अनुसार पंचायत या जिला प्रमुख के खिलाफ 5 साल के कार्यकाल में कितनी बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है? 1 बार ही लाया जा सकता है। हाल ही में बिहार के किस जंक्शन पर ट्रैवल डेस्क की शुरुआत हुई है? पटना जंक्शन पर राइट आंसर है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य पुलिस कर्मियों को फिट बनाने की योजना तैयार की है? बिहार
किस राज्य सरकार ने, पूछेगा ना पुलिस कर्मियों को फिट, तो बिहार राज्य ने योजना तैयार किया है। जीएसटी क्रियान्वयन में आईटी चुनौतियों से निपटने के लिए गठित की गई ग्रुप ऑफ मिनिस्टर समिति में बिहार के किस राजनेता को सदस्य के तौर पर शामिल किया गया? तारकिशोर प्रसाद आपका सी राइट आंसर है यहाँ पर। हाल ही में कौन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन की तरफ से सम्मानित होने वाले बिहार के पहले विधायक बन गए? पवन कुमार जायसवाल सही जवाब। हाल ही में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के किस कुलपति को बिहार राज्य का उच्चतर शिक्षा परिषद की गुणवत्ता आश्वासन समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया है? सुरेश प्रसाद सिंह को। हाल ही में कह रहा है कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के किस कुलपति को, तो सुरेश प्रसाद सिंह को बिहार राज्य का उच्चतर शिक्षा परिषद की गुणवत्ता आश्वासन समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है। हाल ही में बिहार के किस जिले के 3 युवाओं या फिर कहिए छात्रों ने 5 दिन में माउंट फ्रेंडशिप चोटी पर फतह पाया? यह चोटी किस राज्य में है? देखिए यहाँ पे सबसे पहले समझिए क्या लिख दिया ना, माउंट फ्रेंडशिप चोटी है कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश, सही दिया हुआ है। यह चोटी नहीं बल्कि ये जो छात्र हैं, युवा हैं, ये किस जिले के रहने वाले हैं, यह सवाल होना था, यहाँ पे राज्य नहीं होना था। बे आपका राइट आंसर, नालंदा के रहने वाले हैं। हाल ही में स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2020 की घोषणा किया गया। पुरस्कारों की इस सूची में कह रहा है कि बिहार के कितने स्मार्ट शहर शामिल हैं? बिहार के कितने? बिहार में तो एक भी नहीं था 2020 के डेटा के अनुसार। डी आपको टिक करना है। हाल ही में किस जेल में की कैदियों बंदियों के हुनर को तराशने के लिए विभिन्न उद्योगों की स्थापना की घोषणा किया गया है? दरभंगा मंडल कारा राइट आंसर है। हाल ही में बिहार सरकार की घोषणा के अनुसार इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में लड़कियों के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई? 33% राइट आंसर। हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बिहार के किस जिले में कार्गो टर्मिनल के निर्माण की स्वीकृति दे दी है? गया का राइट आंसर। हाल ही में गया एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, मतलब बिहार के जो गया जिला है ना, यहाँ पर कार्गो टर्मिनल का निर्माण का मंजूरी दिया गया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के थ्रू। किस विधानसभा सीट से 9 बार रहे विधायक विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सदानंद सिंह का निधन हाल ही में हुआ है? कहलगांव के रहने वाले थे, राइट आंसर सी हो जाएगा। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा फरवरी 2021 में जारी किए गए डाटा के अनुसार बिहार में बेरोजगारी दर कितनी रही? 21.6% राइट आंसर। हाल ही में 130 मेगावाट की बहुउद्देशीय डगमारा पनबिजली परियोजना को केंद्र सरकार से मंजूरी मिल चुकी है। यह बिहार के किस जिले में स्थित है? सुपौल में है। बिहार की पहली फिश फीड मिल किस जिले में लगाई जा चुकी है? तो पटना में लगा है, ये राइट आंसर है। हाल ही में किस राज्य के पुलिस महानिदेशक ने आदेश जारी करते हुए पुलिस अधिकारियों और जवान को ड्यूटियों के दौरान मोबाइल इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है? बिहार पुलिस महानिदेशक के द्वारा लगाया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हृदय में जन्मजात छेद वाले बच्चों के मुफ्त इलाज के लिए बिहार बाल हृदय योजना की शुरुआत की है। योजना के पहले चरण में 21 बच्चों को इलाज के लिए किस शहर में भेजा गया? अहमदाबाद, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में योग गुरु बाबा रामदेव और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बीच जारी विवाद के बीच बिहार के किस जिले के अदालत में याचिका दायर की गई? मुजफ्फरपुर जिले में। हाल ही में कौन पुलिस उपाधीक्षक के रूप में चयनित होने वाले
बिहार की पहली मुस्लिम लड़की बनी हैं रजिया सुल्तान। ध्यान रखिएगा। देखिए, हाल ही में कौन पुलिस उपाधीक्षक के रूप में चयनित होने वाली बिहार की पहली मुस्लिम लड़की हैं बनी, तो ये रजिया सुल्तान। ध्यान रखिएगा। करेंट का जो क्वेश्चन है ना, उसमें अगर लड़कियों से महिलाओं से रिलेटेड फर्स्ट नंबर पे कुछ रहता है, या वो आपका स्टेट हो या फिर कंट्री हो या फिर इंटरनेशनल लेवल पर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है महिलाओं से रिलेटेड। इस तरह का कुछ अच्छा अगर काम किया जाता है, ज़्यादातर चांस रहता है कि उसी क्वेश्चंस को एग्जाम में सेट किया जाने का। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा मनरेगा योजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए जारी की गई है? यहाँ पर तो आपको ये बताना है 1532 करोड़ रुपए। इससे पहले का सवाल, हाल ही में बिहार के किस जिले में मिशन ऑक्सीजन शुरू किया गया है? जहानाबाद में किया गया है। सी आपका राइट आंसर है। 11 मई 2021 को हुई कैबिनेट की बैठक के अनुसार पीला कार्डधारी परिवार को राज्य सरकार प्रति परिवार कितने किलो अनाज मुफ्त देगी? 35 किलो। 11 मई 2021 के कैबिनेट बैठक के अनुसार आपको बताया गया पीला कार्डधारी जो होते हैं उनको राज्य सरकार हर महीने 35 किलो मुफ्त में अनाज देगी। कोविड संक्रमण के दूसरे दौर में अन्य राज्यों से बिहार लौट रहे कुशल मजदूरों को स्वरोजगार शुरू करने के लिए प्रत्येक जिले को कितने रुपए देने की घोषणा की गई थी? 75 लाख रुपए राइट आंसर है। हाल ही में बिहार के 1444 किलोमीटर सड़क को कितने साल के अंदर 4 लेन में बनाने को केंद्र सरकार की मंजूरी मिल गई? 2 वर्षों में। हाल ही में बिहार के ग्रामीण इलाकों में 315 पुल के निर्माण को कब तक पूरा करने का निर्देश ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा दिया गया है? मार्च 2022 तक में ही दिया गया था। ध्यान रखिएगा। बिहार के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कितने जगहों पर मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट लगाने जा रही है? 15 जगहों पर। बिहार सरकार द्वारा कोविड-19 से मृत्यु पर परिजनों को कितने सहायता राशि उपलब्ध करवाई जाएगी? 4 लाख रुपए राइट आंसर है। बिहार सरकार ने किस तरह के प्लास्टिक उत्पादों के निर्माण और आयात को राज्य में पूरी तरह से प्रतिबंधित किया है? ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या टिक करेंगे? ए, सिंगल यूज प्लास्टिक और थर्मोकोल पर। हाल ही में बिहार सरकार ने कितने नगर निकायों में एक जैसे कार्यालय बनाने की घोषणा की है? 117 जगहों पर। ध्यान रखिएगा। गया में किस परियोजना के तहत एक एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर स्थापित किया जा रहा है? अमृतसर, दिल्ली, कोलकाता औद्योगिक गलियारा आपको ध्यान रखना है। एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर पूछेगा, डी यहाँ पर आप बता देंगे। बिहार के किस जिले में निकेल का भंडार मिलने की पुष्टि भारत सरकार द्वारा की गई? रोहतास में। बिहार का कौन सा स्थान रामायण सर्किट में सम्मिलित है? ये बक्सर हो जाएगा। बक्सर जो है ये रामायण सर्किट में क्या है? शामिल है। ई रिक्शा के माध्यम से सब्जियों का विपणन कराने की जो सेवा है तरकारी एक्सप्रेस का शुभारंभ बिहार के किस शहर में किया गया है? पटना शहर में। बिहार सरकार के मिशन 5.0 का संबंध किससे है? वृक्षारोपण से है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बिहार की विकास दर कितनी अनुमानित की गई? 10.5%। हाल ही में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित मेगा फूड पार्क में कितने फैक्ट्री की स्थापना को बिहार सरकार की मंजूरी दी गई है? आपको 3 बता देना है। मुजफ्फरपुर जिले में पूछेगा जो मेगा फूड पार्क है
यहाँ पर कितना फैक्ट्री की स्थापना बिहार सरकार की मंजूरी, तो 3 आपको बताना होता है। खेलो योजना के तहत बिहार की कुल कितनी परियोजनाओं को केंद्र सरकार ने स्वीकृति दी है? 10 परियोजनाओं को केंद्र सरकार के द्वारा स्वीकृति दी गई है, जो कि बिहार की है खेलो योजना के तहत। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना काल में मेडिकल और औद्योगिक ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने और दूसरे राज्य पर निर्भरता खत्म करने के लिए उद्योग विभाग ने ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी की घोषणा की है? बिहार राज्य सरकार ने किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार सरकार द्वारा विकसित किस ऐप की सराहना की है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को इसका विवरण भेजने का आदेश दिया है? हिट कोविड ऐप का। हाल ही में बिहार की बेटी आकांक्षा ने एक रोबोट तैयार किया है जो कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए मदद करेगा। वह किस जिले की रहने वाली हैं बताएं? पटना जिले की रहने वाली हैं। हाल ही में महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए बिहार के किस कॉलेज की छात्राओं ने सेफलेट नामक एक ब्रेसलेट तैयार किया है? विमेंस कॉलेज पटना ने। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा घोषित कृषि निर्यात नीति में बिहार के कितने कृषि उत्पादों को शामिल किया गया? यहाँ पर एक भी नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? केंद्र सरकार के द्वारा घोषित कृषि निर्यात नीति में ना बिहार के किस कृषि उत्पाद को शामिल किया गया? किसी को नहीं किया गया है। बिहार में वित्त वर्ष 2021-22 में ग्रामीण विकास के लिए कुल बजट का कितना प्रतिशत प्रावधान किया गया है? 7.71% का। हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा विद्यार्थियों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? बिहार ई लाइब्रेरी क्लास 1 to 12 ऐप आपको बताना है। पहली बार बिहार की बेटी श्रेयसी सिंह को खेल के किस क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिया गया? शूटिंग के लिए। बिहार के किस खिलाड़ी को बिहार गौरव अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया? संजीव कुमार झा को। बिहार में कुशल श्रमिकों के समूह को उद्योग और स्वरोजगार के लिए कितनी राशि उपलब्ध करवाने की घोषणा की गई है? 10 लाख रुपए राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन फेडरेशन लिमिटेड ने अमेजन, फ्लिपकार्ट के तर्ज पर सब्जियों की ऑनलाइन बिक्री शुरू कर दी है। इसके तहत सर्वाधिक सब्जियों की डिलीवरी बिहार के किस जिले में हुई है बताएं? ऑप्शन बी राइट आंसर, पटना जिले में। हाल ही में बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन त्रिपुरारी शरण राव आपको बताना है। हाल ही में बिहार सरकार ने ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए तथा दूसरे राज्यों पर निर्भरता समाप्त करने के लिए ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी की घोषणा की है। इसके तहत ऑक्सीजन प्लांट लगाने पर कितने प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी? 30% की सब्सिडी दी जाएगी। हाल ही में बिहार के कितने मेडिकल कॉलेजों को कोविड डेडिकेटेड अस्पताल बनाया गया था? 7 मेडिकल कॉलेजों को कोविड डेडिकेटेड मतलब कोविड के लिए स्पेशली बना दिया गया था। हाल ही में बिहार के किस जिले से उड़ीसा की झारसुगुड़ा के लिए हवाई सेवा शुरू की गई? पटना के लिए। हाल ही में बिहार की लेखिका तथा चर्चित साहित्यकार शांति जैन का निधन हो गया। वे किस जिले की निवासी थीं? भागलपुर जिले की सी राइट आंसर है। हाल ही में बिहार में जल जीवन हरियाली दिवस कब मनाया गया? 4 मई को। नेशनल महिला हैंडबॉल टीम में चुनी गई बिहार की पहली हैंडबॉल खिलाड़ी कौन है? खुशबू कुमारी आपको बताना है। हाल ही में बिहार के किस जिले में
मिट्टी खुदाई के दौरान हरिहर की प्राचीन मूर्ति मिली है? दरभंगा में हाल ही में बिहार के किस संस्थान द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर की मदद से 2 सेकेंड में कोविड संक्रमण का पता लगाया जा सकता है? आईआईटी भागलपुर, आईआईआईटी है ना, ट्रिपल आईटी आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन में बताया गया था आईआईटी, काफ़ी प्यारा सा किसी ने कमेंट किए थे कि आईआईटी भागलपुर में कब से खुल गया, है ना, ट्रिपल आईटी था। अच्छा लगा था आपका कमेंट। हाल ही में बिहार सरकार ने कितने किलोग्राम मुक्त अनाज देने की घोषणा की है? 5 किलोग्राम। हाल ही में बिहार में कोरोना खतरे को देखते हुए मनरेगा में काम करने वाले कितने वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को अब काम करने पर पाबंदी लगा दी गई? यहाँ पे आपको 60 भी टिक करना है। मक्का के कुल उत्पादन में बिहार का स्थान भारत में कौन सा रहा या कौन सा है बताइए? दूसरा है। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए, मक्का के उत्पादन में देश का कौन सा राज्य टॉप पर है? अगर आपको जवाब पता हो तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। कुछ सेकंड का टाइम भी आप लोगों को यहाँ पे दिया जा रहा है, तो ऐसा सोच कर अपना कमेंट करिएगा। मक्का के उत्पादन में देश का टॉप पर राज्य है कौन सा? आशा करता हूँ कि आपने कमेंट कर दिया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। और हाँ, आप लोग 947 ज़रूर लिख दीजिए, या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से जब आपको कुछ बताना हो, अगर बीच का कोई क्वेश्चन रहता है ना, क्वेश्चन नंबर लिखा करिए, या फिर किसी क्वेश्चन में अगर आप लोगों को डाउट रहता है, कुछ बताना होता है जो काम की बात हो, सारे कमेंट को देखा जाता है। आप ना क्वेश्चन नंबर डाल दिया करिए या फिर मिनट डाल दिया करिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। किस क्वेश्चन नंबर पर आपका क्या जवाब है, अगर वो लिख देंगे ना तो देखने में सामने वाले को, मेरे लिए भी अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्लास में उसके बारे में डिस्कशन कर लिया जाएगा। और जो नेक्स्ट पार्ट इसका आएगा, क्लास लास्ट होने वाला रहेगा वो, उसमें पीछे जो भी क्वेश्चन पे आप लोग कहीं डाउट वगैरह किए हैं या कुछ बताए हैं, सारे कुछ का मेंशन किया जाएगा नेक्स्ट वाले क्लास में, जो कि लास्ट क्लास होगा इस सीरीज का। बिहार में भूमि संघर्ष नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हसन इमाम बताना होता है आपको, बी राइट आंसर हो जाएगा 948 का। हाल ही में बिहार में कोरोना संक्रमित के लिए उपयोगी इंजेक्शन रेमडेसिविर की कितनी वायल बिहार पहुंची? 14,000 आपको बताना है, सी राइट आंसर है यहाँ पर। हाल ही में बिहार सरकार गेहूं की सरकारी खरीद का लक्ष्य बनाया है, इसके तहत अब बिहार सरकार कितने लाख टन गेहूं खरीदेगी? 7 लाख टन हो जाएगा सही जवाब। अगर आप लोग नेक्स्ट क्लास से ऑप्शन भी चाहते हैं, ऑप्शन भी बोला जाए तो कमेंट उसके लिए भी कर सकते हैं, नहीं तो इसी तरीके से बता दिया जाएगा अच्छे से। हाल ही में बिहार के प्रख्यात चिकित्सक पद्मश्री डॉक्टर मोहन मिश्र का निधन हो गया। ये मूल रूप से बिहार के किस जिले के निवासी थे? मधुबनी के थे। हाल ही में बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा निम्नलिखित में से किसके सहयोग से दूरदर्शन के बिहार चैनल पर ऑनलाइन कक्षा प्रारंभ की जा रही है? नीति आयोग आपका राइट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग नहीं होगा, एक मिनट, क्या कह रहा है, फिर से सवाल पहले देखिए। हाल ही में कह रहा है बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा निम्नलिखित में से किसके सहयोग से दूरदर्शन के बिहार चैनल पर ऑनलाइन कक्षा प्रारंभ की गई थी? ये ना यूनिसेफ के द्वारा किया गया था। यह क्वेश्चन पहले भी आ चुका है इसी सीरीज में। सी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। किसके द्वारा लिखित आलेख को लंदन से प्रकाशित टुगेदर एन एंथोलॉजी फ्रॉम द कोविड-19 पेंडेमिक नामक किताब में जगह मिली है? लंदन में ये प्रकाशित हुआ था, तो ऑप्शन आपको यहाँ पे ए आनंद कुमार बताना होता है। हाल ही में बिहार में ऑक्सीजन की समस्या को देखते हुए किस अस्पताल ने अपना खुद का ऑक्सीजन प्लांट शुरू कर दिया? पीएमसीएच ने किया था। हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा राजधानी पटना में किस नाम से एक स्ट्रीट का निर्माण किया जा रहा है बताइए?
हैप्पी स्ट्रीट राइट आंसर है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बिहार से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दिया था? महाराष्ट्र ने किया था। हाल ही में बिहार के किस पूर्व राज्यपाल का निधन हो गया? रघुनंदन लाल भाटिया बताना है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने चालान काटने का अधिकार अब पुलिसकर्मियों को दे दिया? बिहार राज्य ने। हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा राज्य में कब से महिला उद्यमी योजना तथा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना शुरू करने की घोषणा की गई है? 1 जून से। टोक्यो पैरालंपिक में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया? प्रमोद भगत, ये राइट आंसर हो जाएगा। फिर से देखिए, टोक्यो पैरालंपिक में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता ना? प्रमोद भगत। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा बिहार में पहली बार आयोजित हुई बिहार क्रिकेट लीग का खिताब किस टीम ने जीता? दरभंगा डायमंड्स ने जीता था। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हिट कोविड नाम से एक मोबाइल ऐप को, आपने देखा था अभी, बिहार हो जाएगा। हाल ही में बिहार में ब्लैक फंगस का इलाज किस पद्धति द्वारा शुरू किए जाने की घोषणा की गई? जोंक पद्धति के द्वारा ब्लैक फंगस का इलाज बिहार में किया जा रहा है। हाल ही में बिहार में सभी पंचायत जनप्रतिनिधियों की शक्ति कब से समाप्त हो गई है? 15 जून से हुई थी। हाल ही में बिहार सरकार ने गंडक नदी पर किस राज्य द्वारा बनाए जा रहे चैनल निर्माण कार्य पर रोक लगाया है? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। देखिए कह रहे हैं ना, हाल ही में बिहार सरकार ने गंडक नदी पर किस राज्य के द्वारा बनाया जा रहा चैनल के निर्माण पर रोक लगाया? तो ये ना उत्तर प्रदेश के द्वारा क्या हुआ था, बनाया जा रहा था। हाल ही में बिहार के किस जिले में एक जेल में कोरोना विस्फोट हुआ जिसमें 139 कैदी संक्रमित हो गए थे? अरवल जिला आपको बताना है। हाल ही में राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद के अध्यक्ष लालू यादव को कितने साल पुरानी DLF रिश्वत मामले में CBI ने क्लीन चिट दे दिया? 3 साल आपको हो जाएगा राइट आंसर। 3 साल मतलब मामले में CBI ने क्लीन चिट क्या किया था, दे दिया था। हाल ही में बिहार पुलिस ने क्राइम रिकॉर्ड के तहत जारी आंकड़ों के मुताबिक जनवरी से मार्च 2021 तक कितने अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है? जनवरी से मार्च 2021 आपसे पूछा ना कितने अपराधी, तो आपको बताना होता है कितना, 49,638 अपराधी। हाल ही में बिहार के, इस क्वेश्चन को आप नहीं भी देखेंगे ना, नहीं ध्यान रखेंगे तो भी काम चलेगा। हाल ही में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किस बीमारी को बिहार में महामारी घोषित किया? ब्लैक फंगस को घोषित किया था, यहाँ पे सही रहेगा, है ना, मंत्रालय चेंज हो चुका है। हाल ही में बिहार में किस स्थान पर 7 साल पुराने गंगोत्री ऑक्सीजन प्लांट को पुनः शुरू किया गया? बिहटा आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिहटा में था ये, 7 साल पुराने गंगोत्री ऑक्सीजन प्लांट को चालू किया गया था। हाल ही में कह रहा किस राज्य ने, तो आपको बिहार तो यहाँ पे बताना ही है, तो इसे समझ लीजिए थोड़ा सा। बिहार राज्य सरकार ने डिजिटल माध्यम से पढ़ाई करने के लिए विद्यार्थियों को टैब या स्मार्टफोन देने की घोषणा की है। बिहार में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण कब से स्टार्ट? 9 मई से किया गया था। हाल ही में बिहार उद्यमी संघ के चुने हुए स्टार्टअप MSMI को कितने लाख का सीड फंड देगा? 15 लाख का सी राइट आंसर है। हाल ही में बिहार सहकारिता विभाग ने गेहूं की खरीद की रिकॉर्ड कायम करते हुए अभी तक कितने मीट्रिक टन गेहूं खरीद कर ली है? 23,000 मीट्रिक टन, ये राइट आंसर है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में सड़क निर्माण के लिए कितने रुपए का प्रावधान किया गया है?
5,803.60 करोड़ रुपए का। हाल ही में बिहार सरकार के पथ निर्माण विभाग ने अपने सड़कों के रखरखाव का जायजा किसके माध्यम से करने का फैसला लिया? नेटवर्क सर्वे व्हीकल के थ्रू। हाल ही में गाजीपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, के अलावे बिहार के किस जिले में गंगा नदी से भारी संख्या में शव बरामद किए गए? बक्सर से किया गया था। हाल ही में बिहार के शाही लीची की पहली खेप किस देश में निर्यात की गई है? पहली खेप जो है ना, ये ब्रिटेन गया था। डी राइट आंसर होगा यहाँ पर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लॉकडाउन के दौरान मंत्रियों विधायकों के घूमने पर अंकुश लगाया? बिहार ने लगाया था। हाल ही में बिहार के किस नाम से ऑनलाइन कक्षाएं प्रारंभ की गई है? मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के थ्रू। हाल ही में बिहार के किस जिले में कोरोना संक्रमण के प्रति ग्रामीण लोगों को जागरूक करने के लिए मिशन आरोग्य रक्षक शुरू किया गया था? ये ना मुजफ्फरपुर जिले में किया गया था, ध्यान रखिएगा। हाल ही में बिहार के रोहतास जिले में वन विभाग ने 18 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। यह पौधे किस योजना के तहत लगाए जाएंगे? मिशन 5 करोड़ योजना के तहत। हाल ही में भाजपा ने बिहार के कितने गांवों में सेवा दिवस यानी कि मेरा बूथ कोरोना मुक्त मनाने का निर्णय लिया था? यहाँ पे आपको 20,000 गांव बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार में 32 साल पुराने एक अपहरण केस में किस नेता की गिरफ्तारी की गई? ऑप्शन डी, पप्पू यादव की। कोरोना संक्रमण के काल में हाल ही में बिहार में किस बीमारी ने दस्तक दे दिया? ब्लैक फंगस ने दिया था। बिहार सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत संघ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए कितने रुपए प्रोत्साहन के रूप में दिया जाता है? 1 लाख रुपए आपको यहाँ पे बताना है। बिहार के सरकारी अस्पतालों की कैंटीन में जीविका दीदियों द्वारा संचालित की जाने वाली दीदी की रसोई की शुरुआत पूरे राज्य में कब किया गया था बताएं? 16 अगस्त 2021 को। 16 अगस्त को किसी का डेथ हुआ था, ध्यान है आप लोगों को? कोई एक प्रधानमंत्री थे, बीजेपी के थे। जवाब पता हो तो कमेंट करें। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर किस राज्य में बिहार के मजदूरों को मजदूरी मिली है? हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में बिहार सरकार की घोषणा के अनुसार कोरोना संक्रमण से अनाथ हुए बच्चों के लिए कितनी राशि मदद के तौर पर दिया जाएगा? 900 और 1,000 रुपये राशि दिया जाएगा। हाल ही में यूनिसेफ द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक बिहार में कितने बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह से बंद हो गई? 75 लाख बच्चों की जो पढ़ाई है ये बंद हो चुका है पूरी तरीके से। हाल ही में बिहार में किस नदी पर रबर डैम का निर्माण कार्य शुभारंभ किया गया है? फल्गु नदी पर राइट आंसर है। हाल ही की घोषणा के अनुसार बिहार सरकार 45 वर्ष से अधिक लोगों के वैक्सीनेशन में तेजी लाने के लिए कौन सा एक्सप्रेस चला रही है? टीका एक्सप्रेस चलाया गया था। हाल ही में नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्ट पोर्टल के अनुसार बिहार में सबसे अधिक साइबर क्राइम की घटनाएं बिहार के किस जिले में हो रही है? पटना जिले में। हाल ही में बिहार के किस मंदिर के प्रसाद नैवेद्यम को FSSAI ने शुद्ध और हाइजेनिक माना है? महावीर मंदिर पटना का नैवेद्यम प्रसाद जो मिठाई है उसे। हाल ही में बिहार के जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान मिट्टी जांच प्रयोगशाला को पुनः प्रारंभ किया गया है। इस प्रयोगशाला के अंतर्गत कितने जिले शामिल हैं? 7 जिले राइट आंसर है। वर्ष 2021 यानी 2021 में सर्वाधिक मछली उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला जो है टॉप पर रहा?
मधुबनी रहा, सी राइट आंसर है। मनरेगा के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिहार में कितने फलदार पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है? 50 लाख राइट आंसर है। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बिहार के लिए केंद्र सरकार द्वारा लगभग कितने घरों को मंजूरी दी गई है? 11.5 लाख घरों को मंजूरी दिया गया है। हाल ही में बिहार में शिशु स्वास्थ्य प्रतिरक्षा टीबी और कोविड-19 की रोकथाम की दिशा में आवश्यक दवाओं और उपकरणों के लिए विभाग ने लगभग कितने करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दिया है? 128 करोड़ राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 1000 यानी कि 1000। हाल ही में देश में थानों के लिए किए गए रैंकिंग 2020 में कुर्ता थाना को बिहार में प्रथम स्थान मिला। यह थाना बिहार के किस जिले में है? इस वाले क्वेश्चन से नेक्स्ट वाले क्लास को कंटिन्यू करेंगे। जवाब इसका पता हो कमेंट आप करके बता सकते हैं। 200 के आसपास क्वेश्चंस बचा है। लास्ट वाला क्लास जो अभी आने वाला है उसमें आप देखेंगे। आशा करता हूं कि अभी तक क्लास देखकर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप करेंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हो, करेंट अफेयर्स का क्लास प्रॉपर वे में देखना है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी बहुत सारा करेंट अफेयर्स का क्लास कंटिन्यू आते रहेगा। कुछ कहना हो कमेंट कर सकते हैं। ऑप्शन के बिना क्वेश्चंस आंसर को बताया गया था, सही रहा तो ठीक, अगर किसी को प्रॉब्लम हुआ हो तो आप चाहें तो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं।